अरे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि खुश होने की जरूरत है या सैड होने की जरूरत है। क्योंकि बिल्कुल सही, आपने ऑलरेडी सुन ही लिया होगा कि फिग्मा को एडोबी एक्सडी ने एक्वायर कर लिया, यानी खरीद लिया है। इनके बीच में टाई अप हो चुका है और अब जल्दी ही ये फिग्मा जो है वो एडोबी एक्सडी के अंडर में आ जाने वाला है। और डील जो हुई है ना, वो 20 बिलियन की हुई है। और ये एक छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, एडोबी ने अच्छा खासा अमाउंट पे किया है। तो आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है इन फ्यूचर। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। क्या फिग्मा को एडोबी एक्सडी के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा और फिग्मा का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या फिर एडोबी एक्सडी नाम खत्म हो जाएगा और फिग्मा को यूज करने लगेंगे, या फिर एडोबी एक्सडी फिग्मा ऐसा कोई टूल आ जाने वाला है? क्या फिग्मा की ब्रांडिंग अब चेंज हो जाने वाली है, या फिर अब फिग्मा जो है वेब बेस्ड नहीं रहने वाला है? और क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या अब फिग्मा जो है एडोबी क्रिएटिव क्लाउड की जो एप्लीकेशंस का सेट है उसका पार्ट बन जाएगा, और क्या अब हमें वो फिग्मा जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा क्रिएटिव क्लाउड के थ्रू? और क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या अब फिग्मा टोटली पेड हो जाएगा जैसे कि एडोबी की अदर एप्लीकेशंस हैं? यानी कि जैसे एडोबी एक्सडी है वो फ्री में तो कुछ ट्रायल मिल भी रहा है उसका, लेकिन कुछ दिन बाद वो बंद भी हो जाता है, या फिर उसके काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो होने चाहिए जो फ्री वाले में भी वो उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, और हमें काफी प्रॉब्लम हो रही है ऑलरेडी एडोबी एक्सडी से। तो क्या फिग्मा में भी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी जिससे कि आज जिस तरीके से फ्रीली हम यूज कर पा रहे हैं फिग्मा को बहुत अच्छे से, क्या वो आगे इन फ्यूचर रह पाएगा ये सब कुछ या नहीं? यही चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग फाइंड करने वाले हैं। अभी आज के डेट में जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक उनके बीच में डील जो है वो एक्चुअल में फाइनल नहीं हुई है, यानी कि सारी पेमेंट का लेन देन अभी तक हुआ नहीं है। इट मींस कि अभी तक फिग्मा जो है अलग ही चलता रहेगा और एडोबी अपना अलग से चलता रहेगा, लेकिन फिग्मा के जो सीईओ है डायलन फील्ड, वो एडोबी के डेविड वाधवानी यानी कि प्रेसिडेंट है एडोबी डिजिटल मीडिया बिजनेस के, उन्हें रिपोर्ट करते रहेंगे। तो अभी तक के खबरों के अनुसार तो ये दोनों अलग अलग रहने वाली है कंपनी, मींस की 2023 में जाके कुछ इनकी में भी डील क्लोज हो जाए, कंप्लीट पेमेंट का ट्रांजैक्शन हो जाए, और उसके बाद शायद तक एडोबी और कुछ सोचने लगे इस मर्जर के बारे में, या फिर हो सकता है कि एक नया टूल ही बना दे बिल्कुल नए नाम के साथ एडोबी, जिसमें फिग्मा के फीचर्स भी होंगे और एडोबी एक्सडी के फीचर्स भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो अभी तक कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी डील फाइनल नहीं हुई है, बट कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। इसी बीच फिग्मा की तरफ से एक ये भी न्यूज आ रही है कि फिग्मा जो है इंडिपेंडेंटली अपना वर्क करता रहेगा। ये एडोबी एक्सडी एग्री है इस बात के लिए कि जिस तरह से अभी वर्क कर रहा है वैसे ही रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक की खबरों के अनुसार अभी फिग्मा की जो भी प्राइसिंग चल रही है वो एज इट इज ही रहने वाली है। तो फिग्मा के सीईओ के अकॉर्डिंग एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है कि फिग्मा जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता रहेगा और इसी तरीके से जो अभी प्राइसिंग प्लान्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, और इवन स्टूडेंट प्लान जो है जो अभी फ्री में मिल रहा है वैसे ही मिलता रहेगा। लेकिन यहां पे कहीं पे भी मुझे स्टार्टर प्लान के बारे में कोई खबर नहीं दिखी, क्योंकि अगर आप फिग्मा के प्लान्स वाले प्राइसिंग वाले पेज पे जाते हैं तो वहां आपको कुछ प्लान्स दिखते हैं। तो 3 प्लान्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो प्लान है वो स्टार्टर प्लान है जो फ्री है। ओके, उसमें टीम्स वगैरह यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? तो लाइब्रेरीज टीम्स वगैरह यूज नहीं कर सकते। लेकिन उस स्टार्टर प्लान के बारे में उस आर्टिकल में कहीं पे भी कुछ बात नहीं लिखी है, और यही एक डर का विषय है मेरे लिए, सब्जेक्ट है डर का। और मे भी आगे आने वाले टाइम में वो स्टार्टर प्लान वहां से वैनिश कर दे, हटा दे वहां से, और पेड प्लान में ही आ जाए। और पेड प्लान जो सेकंड नंबर का प्लान है उसको कुछ फ्री कर दें और थोड़े से फीचर्स के साथ में फ्री रखें। मे भी कुछ भी हो सकता है, आखिरकार एडोबी ही तो है जिसने अपने सभी टूल्स को टोटली पेड किया हुआ है। तो फिग्मा के सीईओ डायलन फील्ड ने एक और भी बात कही है जो काफी अच्छी भी लग रही है मुझे, कि उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, जैसे कि एडोबी का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है एप्लीकेशंस का, यानी कि हम 3D कहीं बना रहे हैं, इलस्ट्रेशंस अलग जगह बना रहे हैं, बुक्स अलग जगह डिजाइन कर रहे हैं, राइट? तो ये टूल्स जो है एक दूसरे में स्विच होते रहते हैं और इजी कोलैबोरेशन होता रहता है। तो अब ये सारे जो फीचर्स हैं 3D वाले, फोटो एडिटिंग वाले या इलस्ट्रेशंस, ये सब को अभी हम लोग यूज कर पाएंगे फिग्मा के साथ में, क्योंकि फिग्मा जो है एडोबी का एक हिस्सा बन जाने वाला है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो फिग्मा में नहीं हो पा रही थी, जो एडोबी में कर पा रहे थे यूजर्स
एप्लीकेशंस को स्विच करते हुए इजीली कोलैबोरेट कर पा रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। तो वो आने वाले टाइम में इन फ्यूचर होने लगेगा। अगर ऐसा होने लगता है तो इट मींस कि जो फिग्मा है उसको क्रिएटिव क्लाउड में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके बिना ऐसा नहीं हो सकता है। तो इससे यही प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं कि इन फ्यूचर फिग्मा जो है एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का हिस्सा बन ही जाएगा। और जब बन गया तो उसके बाद में एडोबी एक्सडी के साथ जो हो रहा है, मे बी प्राइसिंग के मामले में, प्लान्स के मामले में ऐसा ही होने वाला है फिग्मा के साथ में भी। लेकिन सोचो कि अगर इसको इंक्लूड कर दिया गया और एक अलग ही प्राइस और प्लान बना दिए गए तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने पहले से फिग्मा का सब्सक्रिप्शन प्लान्स ले रखे हैं ऑलरेडी। उनके प्लान्स अब किस तरह से चेंज हो जाएंगे, इनके बारे में भी अभी तक कोई भी हमें कहीं से भी कोई गॉसिप या कोई न्यूज एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही है। और इसी बीच फिग्मा के सीईओ का एक ट्वीट था 2021 में, यानी पिछले साल का, कि उन्होंने कहा था क्लियरली कि आवर गोल इज टू बी फिग्मा नॉट अडोबी। हमारा गोल जो है फिग्मा का वो फिग्मा रहना है, अडोबी की तरह नहीं। मींस कि यहाँ पे फिग्मा ये कहना चाहता था कि हम लोग फिग्मा ही रहने वाले हैं, हम अडोबी नहीं होने वाले हैं। मींस कि वहां वो ट्वीट करने का मतलब उसका ये नहीं था कि हम मर्ज कर लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि हम लोग जिस तरह से फिग्मा को लेके चल रहे हैं, जिस डिजाइन सिस्टम के साथ में, जिस डिजाइन थिंकिंग के साथ में, जिस विजन के साथ में, हम वही रहेंगे। हम अडोबी की तरह नहीं होने वाले कि सब कुछ पेड कर दो, बहुत सारे एप्लीकेशंस निकाल दो, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिग्जैम भी निकाला था फिग्मा ने, ओके। लेकिन अभी वो ट्रोल किए जा रहे हैं, वहां काफी लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई अब क्या होगा जब आपको 20 बिलियन मिले तो आप तो मुकर गए, आप मतलब अपनी जो बात कही थी वो तो अब बात रही ही नहीं। लेकिन फिर बयान भी आया फिग्मा के सीईओ का कि ऐसा नहीं है, मैं अभी भी वही हूं, हमारा फिग्मा एज इट इज फिग्मा रहने वाला है, इंडिपेंडेंट काम करने वाला है और ये एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का पार्ट नहीं बनने वाला है, ये उनके सीईओ का कहना है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात से अभी भी, मर्ज होने के बाद भी अपनी बात पे टिके हुए हैं। तो आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तब उस टाइम जो भी अपडेट्स आ गई हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि सभी लोग वहां देख सके। और आने वाले टाइम में अगर कुछ और बड़ी अपडेट आती है तो मैं इसी चैनल पे लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको यूं ही मिलते रहें। थैंक यू।